जी नमस्कार। जैसा कि अभी पायल बता भी रही थी, किन्नर कथा मेरा जो उपन्यास है 2010 में आया था, तो उसका लोकार्पण राज्य सूचना विभाग में हुआ। तो उसमें ये लखनऊ के काफी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। उन्होंने कहा कि कोई भी थर्ड जेंडर से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो बात आई और फिर राष्ट्रीय पुस्तक मेला मोती महल में हुआ और किन्नर कथा की परिचर्चा रखी गई, जिसमें हमारे हाईकोर्ट के एक माननीय न्यायमूर्ति जी भी थे, वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति जी और ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोग, नौपर मिल के मनोज जी भी थे। तो ऐसों के बीच में जब मैंने लखनऊ में जो किन्नर गुरु थे उस समय लगभग सभी को फोन किया। एक दो लोगों ने तो सकारात्मक जवाब दिया पर ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। फिर पायल से बात हुई तो पायल उस समय मुंबई में थी। वो कहा नहीं सर मैं उस दिन आऊंगी और अवश्य आऊंगी। फिर पायल और नील सिंह मंच पर आए, कार्यक्रम पर आए और पायल को मैंने पहले से तय कर रखा था कि मैं जिस समुदाय के लिए काम कर रहा हूँ उसे मुझे मुख्य धारा में लाना है। तो ये मेरी पहली सीढ़ी, पहला प्रयास सफल होना चाहिए। और मैंने सभी सम्मानित अतिथियों को बोल भी रखा था। तो पायल हिचकिचाई मंच पर आने पर मैं पायल को लेके आया और बीचों बीच बैठाला। पायल का माल्यार्पण हुआ, पायल का सम्मान हुआ। तो पायल उस कार्यक्रम में बोली भी और जैसा कि मीडिया में अगले दिन उस पुस्तक चर्चा भी हुई किन्नर कथा की और पायल छा गई। सारे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के जो भी अखबार थे सब में इन्होंने कवरेज अच्छा मिला इनको। और शायद वो एक पहला कार्यक्रम था जिसमें किसी किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि को इतना सम्मान दिया गया। सर ये आइडिया आपको कैसे आया ये बताएं। हाँ, तो ये मैं एक्चुअली किन्नर कथा जो मेरा उपन्यास है ये मैं काफी शोध करके और 2004 से मैंने लिखना शुरू किया था। 2004 साल में लिखा उसको। और फिर जब पायल आई तो हमारे प्रकाशक भी थे, सामयिक प्रकाशन दिल्ली से महेश भारद्वाज जी। तो उन्होंने पायल के लिए कहा कि आप इनके जीवन संघर्ष पर भी लिखिए। फिर मेरी और मेरे बटलर पैलेस आवास में प्रकाशक, पायल, हम तीनों लोग ने मीटिंग की और पायल ने कहा कि हाँ आप मेरे ऊपर लिखिए। और फिर पायल से करीब 20 मुलाकातें हुई। पायल के जीवन, घटनाक्रम, इस सब के बारे में मैंने जब जाना तो ये आवश्यक हो गया कि एक ऐसी किताब आए किसी किन्नर की कि वो जो जीवन संघर्ष है, जो उभर कर, लगभग वो एक सी कहानी होती है, सभी लोगों की लगभग एक से संघर्ष होते हैं और जो हमारे ही तरह अपनी माँ की कोख से पैदा होते हैं और जिनको हम विकलांग बच्चे को अच्छे से पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। पर जब एक किन्नर बच्चा होता है तो समाज की वो माता, घर के पिता और जो पुरुष वर्ग है उसको ताने देना शुरू कर देता है। तो वो जो ताने मिलते हैं बच्चे को तो वो स्वाविवेक से भी घर छोड़ देता है और उसको जो गुस्सा है पिता की और भाई की वो उसी बच्चे को उतरती है। तो एक तो संस्कार खत्म हो जाते हैं घर छोड़ने के बाद। और फिर जब वो समाज में पहुंचता है तो जो पेट की भूख है वो फिर बहुत सारे शोषण सहने के लिए मजबूर कर देते हैं। और यदि अच्छे कोई गुरु मिल गए तो फिर वो बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। तो इसी तरह पायल के जो जीवन संघर्ष पे मुझे लगा कि उपन्यास जरूरी है। तो करीब 4 साल मैंने पायल के साथ काम किया। पायल मेरे आवास में आती रही, मैं इनके पास आता रहा और ये किताब आई। और 2016 में जब ये किताब आई तो ये पहले 3 संस्करण इसके तुरंत बिक भी गए। काफी अच्छी लोगों को पसंद आई इनकी जीवनी। और आज पायल ने जो मुकाम हासिल किया है, आज पायल जो सम्मान पा रही है, अपने पीएफ प्रोडक्शन की डायरेक्टर भी हैं, फिल्मों की एक्टिंग भी कर रही हैं। मेरे साथ चेन्नई, मद्रास विश्वविद्यालय, आनंद गुजरात, पटेल साहब का जो विश्वविद्यालय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, और दिल्ली गई मेरे साथ और कलकत्ता भी मेरे साथ गई। तो यहाँ कई जगह पायल जब गई तो वहाँ मेरी भी इच्छा रही कि अगर केवल मुझे बुलाया है तो मेरा मन था कि आप पायल को भी बुलाइए। देखिए आप थर्ड जेंडर पे काम कर रहे हैं तो एक किन्नर प्रतिनिधि भी होना चाहिए। तो पायल को मैं लेके गया और पायल विदेशों में भी हुआ है, फिल्मों में अभिनय भी कर रही हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं और इन्होंने मद्य निषेध के लिए भी आप तो पायल जी के लिए कामयाबी की सीढ़ी बनते चले गए। हाँ, तो मेरा ये रहा कि जैसे अब मुझे जब पायल को कहीं सम्मानित किया जाता है
या पायल किसी रेडियो में इंटरव्यू दे रही हैं, दूरदर्शन में इंटरव्यू दे रही हैं या चैनल में इंटरव्यू दे रही हैं, तो मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक लेखक नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट की तरह भी काम करना चाहता हूँ। भले मेरा एक 71 युद्ध का उपन्यास भी आया है, तो जो उस समय के हैं 71 युद्ध, अब ये 50वां हम लोग मनाने जा रहे हैं विजय वर्ष है ये, जो 71 बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, तो उन सेनानियों के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। और मेरे जो 5 उपन्यास हैं, 6 कहानी संग्रह हो गए हैं, तो जो मेरे पात्र हैं और वो जब समाज में एक स्थान पाना शुरू कर देते हैं, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें करीब 150 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। थर्ड जेंडर में करीब 125 के ऊपर पीएचडियां हो रही हैं, एमफिल हो रहे हैं। उन सब में मैं पायल जो उपन्यास है, किन्नर कथा है, इसका भी जिक्र है। और पायल के नाम से मैं भी प्रचार पा रहा हूँ। और अभी तमिल में डॉक्टर पी सरस्वती ने तमिल में अनुवाद किया, जिसका विमोचन तमिलनाडु के गवर्नर ने किया था स्टेला मैरिज कॉलेज में। महेंद्र जी, एक पर्सनल सा सवाल छोटा सा, पायल जी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पायल जी आपको कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब कभी आपके द्वारा कोई चीज की जाती है और वो जो एक ये मान सकते हैं जैसे कि एक गुरु है और जब वो अपने शिष्य को बढ़ते हुए देखता है, देखिए दुनिया पायल के पैर छूती है, पायल से एक देवत्व का रूप माना जाता है किन्नर को, तो पायल से सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। और पायल को मैं बहुत मना करता हूँ, तब भी पायल मेरे पैर छूती है। तो पायल एक मुझे गुरु का दर्जा देती है, मेरा सम्मान करती है, बड़े भाई की तरह सम्मान देती है। और पायल जब मेरे घर में आती है तो मेरा बेटा भी पायल के पैर छूता है, पायल हमारे साथ खाना खाती हैं, चाय पीती हैं, जैसे कि आप मेरे आवास में आए, मैं आपका वेलकम करूं। तो ये हमेशा मेरे साथ रहा है कि पायल हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग भी देखते हैं, तो एक नजरिया बदलता है। जब हम किसी को अपने कंधे से कंधा लेके साथ चलते हैं, उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो पायल ने एक बार हनुमान सेतु में करीब 400-500 महिलाओं को साड़ियां बांटने का कार्यक्रम रखा था, तो उसमें 2-3 लोगों को और बुलाया, मैं भी उसमें था। तो मैंने देखा कि जो 2-3 लोग थे वो नहीं आए, मैं अकेला था। तो कोई बात नहीं, पायल ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, साड़ियां बांटना शुरू हुई। और इसके बाद वो जो वहां से निकल रहे थे अन्य लोग, वो भी धीरे धीरे आए कि सर हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि साथ कैसे खड़े हो, हमने कि नहीं आप भी आएंगे। तो वो धीरे धीरे अब बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सर एक चीज जैसे कॉमन देखी जा रही है हमारे समाज में, पढ़े लिखे लोग तो चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो कहा जाए कि अनएजुकेटेड लोग हैं, वो इन चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसीलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। जैसे इग्नू ने अभी एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत थर्ड जेंडर के लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं। हमारा जो जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें भी बहुत अच्छे लैंडमार्क जजमेंट है वो। और हमारी भारत सरकार ने अभी 2019 में बिल भी पास कर लिया है। अब जो भी वोट का राइट जिसके पास है, वो मताधिकार जो भी दे सकता है, उसके पास सारे मौलिक अधिकार स्वतः आ जाते हैं। तो आज किन्नर समुदाय के लोग कहीं से भी अलग नहीं है, वो हमारे ही साथ है। अब विधि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी एक उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया है, और राशन कार्ड में, और तमिलनाडु, गुजरात और बिहार में ये पहले से काफी इनके ऊपर काम किया जा चुका है। सर जैसे किन्नर समाज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और दिशा में भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली जो कौन से लेख आपके आगे आने वाले हैं या आज स्टार्ट हो रहा है? मेरा एक डायरी उपन्यास आ रहा है, जो कोरोना काल में जो पलायन करके आए थे पैदल यात्री लोग, प्रवासी मजदूर, इनको लेकर एक उपन्यास मेरा प्रिलेख